डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे इन शॉर्ट में है, यानी मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास है और इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स है और आखिर में एक्सरसाइज भी है। तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। अल्फाज को मुख्तलिफ अक़साम या दर्जों में तकसीम कर दिया गया है। कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अल्फाज को मुख्तलिफ अक़साम या दर्जों में तकसीम कर दिया गया है जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और ये किस तरह तकसीम है, या वो अकॉर्डिंग टू देयर यूज, यानी अपने इनके इस्तेमाल के मुताबिक। दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, मतलब जो काम सेंटेंस में वो करते हैं इसी तरह इसको वहाँ पे पुट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। ये बात समझना ज़रूरी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तादाद में 8 है। पहले नंबर पे है नाउन, दूसरे पे एडजेक्टिव, तीसरे पे प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड आखिर में इंटरजेक्शन। अच्छा, तो नाउन की बारी है। A noun is a word used as the name of person, place or thing. नाउन क्या होता है? ये नाउन एक वर्ड होता है फ़िक्रे में, जब वो इस्तेमाल होता है किसी शख्स के नाम के लिए, किसी जगह के नाम के लिए, किसी चीज़ के नाम के लिए। मिसाल है जैसे कि अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर बहुत बड़ा बादशाह था। कोलकाता इज ऑन द हुगली, तो कोलकाता इज ऑन द हुगली, ये भी एक सेंटेंस है। तो कोलकाता यहाँ पे प्रॉपर नाउन है और अकबर भी है और हुगले भी है, तो ये सारे नाउन है। द रोज स्मेल स्वीट, रोज ये भी नाउन है। द सन शाइन्स ब्राइट, सन भी नाउन है। अच्छा, हिज करेज वन हिम ऑनर, तो ये नाउन और सारे ये इस्तेमाल होते हैं तो फिक्रे में, और फिक्रे में अपने रूल्स के मुताबिक ये फिट होते हैं, या हम पुट भी कह सकते हैं। अच्छा, नोट। अब द वर्ड थिंग्स इंक्लूड, ये जो थिंग लफ्ज ऊपर इस्तेमाल किया गया, इसमें शामिल है ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी, वो तमाम चीजें जो हम देख सकते हैं। हेयर, सुन सकते हैं इसके बारे में। टेस्ट, या इसका जायका ले सकते हैं। टच, या इसको छू सकते हैं। स्मेल, या इसको सूंघ सकते हैं। एंड दूसरी पॉइंट है समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, बट वी कैन नॉट परसीव्स बाय द सेंस। मतलब परसीव बाय द सेंस का मतलब है हम हवा से हमसा से इसको तो नहीं मालूम कर सकते, ये हमारे सोच पे होते हैं, तो इसलिए वो भी शामिल है नाउन में। दूसरी बात है एडजेक्टिव की, यानी नाउन की बात यहाँ तक हुई कि नाउन क्या है। नाउन हम कहते हैं सिंपली नेम ऑफ द पर्सन, थिंग, प्लेस। थिंग में वो चीजें यहाँ पे जो नोट में लिखी गई है वो सारी चीजें शामिल है। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक लफ्ज है टू यूज एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। मीनिंग ऑफ अ नाउन या प्रोनाउन तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन वो भी शामिल है। तो मीनिंग ऑफ अ नाउन का मतलब है कि उस नाउन के बारे में हमें बताएं कि नाउन अपनी सिफत के लिहाज से किस तरह है। ब्लैक है, वाइट है, ब्रेव है, या इसी तरह कोड आइस है, या जो भी है उस नाउन की या प्रोनाउन की सिफत, वो हम इसके बारे में, नाउन के बारे में हमें बताया जाता है। ये नाउन की खूबी और खामी दोनों बताई जाती है। यहाँ पे मिसाल है ही इज अ ब्रेव बॉय। तो ये इस क्या है, ही के बारे में वैसे प्रोनाउन है, जरूरी नहीं है कि नाउन आ जाए, प्रोनाउन भी आ सकता है। तो ही इज अ ब्रेव बॉय, तो ये एडजेक्टिव है इसका, ब्रेव इसका है एडजेक्टिव, सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है। देयर आर, और इससे पहले है बॉय, बॉय से पहले एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। Here are 20 boys in this class. तो 20 भी एडजेक्टिव है क्योंकि ये तादाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाद में इसकी तफसील आता है। अच्छा, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक लफ्ज है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है।
नाउन की जगह, यानी हम टू अवॉइड रिपीटिशन से बचने के लिए बार बार उस नाउन लेने के लिए लिखने से बचाया जाता बचाया हमें बचाते हैं। तो जॉन मिसाल है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पे ये जो ही है ये क्या है, ये प्रोनाउन है। द बुक आर वेयर यू लेफ्ट देम। किताबें वहां पे है जहां तुमने छोड़े थे। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। अच्छा, वर्ब की बारी है। वर्ब क्या है, इसको हम उर्दू में फेल कहते हैं। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड, वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट एज, किसी काम करने। आसान बात है, वर्ब हमें वक्त का तयन करता है, बताता है कि काम होता है, हुआ है या होगा, आसान अल्फाज में। स्टेट का मतलब तो हालत है। अच्छा, द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। लड़की अपने कजन को क्या रोट अ लेटर, अपनी कजन को खत लिखी। अच्छा, कलकत्ता इज अ बिग सिटी। तो यहाँ पे रोट वर्ब है, याद रखिए। और यहाँ पे इज, ये स्टेट के बारे में जो लफ्ज है यहाँ पे, इज यहाँ पे मेन वर्ब का किरदार अदा करता है, तो ये भी वर्ब है। आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो ये जो आर है, ये ARE, ये क्या है, ये मेन वर्ब का किरदार अदा करता है और ये वर्ब है और फंक्शन भी करता है। अच्छा, एडवर्ब क्या है? An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, adjective or another adverb. एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो लफ्ज है जो कि इसका काम क्या है, टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब। हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल्स, यानी काम किस तरह किया जाता है वो हमें एडवर्ब बताता है। और दूसरा काम क्या है, वो तो शार्ट था। यहाँ पे है एजेक्टिव, यानी एजेक्टिव के बारे में हम वर्ब के साथ या एजेक्टिव के बारे में ये बताता है। आर अनदर एडवर्ब, या दूसरे एडवर्ब के बारे में हमें बताता है कि ये काम किस तरह हुआ है या ये एजेक्टिव किस तरह है, या इसी तरह दूसरे एडवर्ब के बारे में भी हमें ये बताता है। मिसाल है, he worked he worked the sum quickly। वर्कड यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। काम किस तरह हुआ है, हाउ थिंग्स आर डन, तो यहाँ पे क्विकली है, तेजी से। वैसे भी जो पिछले क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाया जाता है या एलवाई आता है लफ्ज के साथ, तो इसका मतलब होता है वो एडवर्ब है, लेकिन वो बात तो महदूद है कई अल्फाज तक। तो यहाँ पे क्विकली एडवर्ब है। अच्छा, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये बात यहाँ पे वाज़ेह हो गई कि हमने बताया ना कि ये जो एजेक्टिव है यहाँ पे, या जो कर्सर चलता है, यही मतलब एजेक्टिव के बारे में बताता है। तो ये वेरी क्या करता है, कितना खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल, ज्यादा खूबसूरत है। तो ये ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, मतलब ये एजेक्टिव है। और वेरी क्या है, ये एडवर्ब है। तो ये बात यहाँ पे भी वाज़ेह हो गई। अच्छा, तीसरा लाइन जो आखिरी लाइन है, शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। और वो उसने तलफ़ुज़ की लफ्ज़ कतई तौर पे ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पे दो एडवर्ब आए हैं, क्वाइट भी एडवर्ब है और करेक्टली भी एडवर्ब है। तो डिफिनीशन के मुताबिक अनदर एडवर्ब जो हम कह चुके थे ना, तो वो भी है। समझ गए? तो यहाँ तक ये एडवर्ब रहा। बाकी इसके जो जितने भी टाइप्स है तफसील में हम करेंगे, लेकिन ये तो जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अच्छा, a preposition is a word used, preposition है, a preposition is a word used with the noun or another or pronoun। preposition एक लफ्ज है जो कि इस्तेमाल होता है नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ। वो क्या करता है, टू शो हाउ द पर्सन आर थिंग्स डिनोटेड,
by the noun or pronoun stand in relation with something else. मतलब ये noun और pronoun जो दूसरे चीजों के साथ रिलेशन है इसके बारे में हमें बताता है। हाँ, रिलेशन का मतलब है कि मतलब वो यहाँ पे ये चीज नाउन और प्रोनाउन है वो सेंटेंस में या हम कहें सेंटेंस ठीक है तो सेंटेंस में ये किसके साथ इस्तेमाल होता है और वो हमें बताता है कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है ये रिलेशन का काम यहाँ पे करता है। यहाँ पे मिसाल है हाँ देयर इज अ काउ इन द गार्डन। एग्जाम्पल से मजीद वाज़ेह हो जाता है यहाँ पे गार्डन है और देयर इज अ काउ इन द गार्डन तो इन यहाँ पे काम करता है नाउन के बारे में बताता है कि ये कहाँ पे है गार्डन। ठीक है द गर्ल इज काउ कहाँ पे गार्डन में द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक तो ये भी हमें इस नाउन के बारे में बताता है। अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री तो ये भी क्या है प्रीपोजिशन है। अच्छा conjunction is a word used to join words or sentences as conjunction का काम क्या है ये एक लफ्ज होता है फिक्रे में to join words or sentences लफ्ज को अल्फाज को हाँ बाद औक़ात कहते हैं नाउन्स को इस तरह वो भी करते हैं हाँ या फिक्रों को ज्वाइन करता है इकट्ठा करता है हाँ बाय द हेल्प ऑफ व्हाट बाय द हेल्प ऑफ एंड यहाँ पे बट भी है एंड भी है आर है नीदर है नाइदर है आइदर है वो बाद में होगा रामा एंड ये है एडजेक्टिव हारी आर कजन्स। ठीक है तो ये वर्ड्स नाउन है यहाँ पे ये कंजंक्शन का काम करता है कंजंक्ट करता है टू एंड टू मेक फोर तो ये भी कंजंक्शन है एंड आई रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन तो ये भी कंजंक्शन है बट यहाँ पे एन इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या है इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस Interjection is a word which express some sudden feeling हाँ अचानक तुम अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करती है as हुर्रा जैसा कि हुर्रा we have won the game ये इंटरजेक्शन वाला लफ्ज है सॉरी इंटरजेक्शन है इंटरजेक्शन नहीं इंटरजेक्शन है वी हैव वन द गेम हुर्रा हाँ वी हैव वन द गेम और दूसरा है गम के लिए परेशानी के लिए ये लफ्ज अलास शी इज डेड तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है हाँ और इसमें मजीद तफसील है लेकिन हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ इससे ये बात मजीद वाज़ेह हो जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंसेस में क्या है। अच्छा एक्सरसाइज इन ग्रामर 2 है नेम द क्या है यहाँ पे कौन से हिदायत है नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच italicized italicized word in the following sentences giving in each case your reason for the classification। अच्छा still waters run deep यहाँ पे तो ठीक नहीं लेकिन मैं पॉइंट करूंगा एक एक को तो यहाँ पे रन क्या है वर्ब है और स्टिल वाटर है तो स्टिल एडजेक्टिव है हाँ ही यहाँ पे ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस तो ही प्रोनाउन है। अच्छा और लिव्स यहाँ पे वर्ब है। ठीक है आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम तो आफ्टर द स्टॉर्म यानी ये यहाँ पे एडवर्ब है और कम्स यहाँ पे वर्ब है। ठीक है हम्म, हम्म, हाँ और टी एच ये तो आर्टिकल है ये एडजेक्टिव का ऐसा है बाद में होगा द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड आफ्टर इफेक्ट्स ये आफ्टर इफेक्ट्स क्या है एडजेक्टिव है ऑफ द ड्रग आर बैड तो ये वर्ब है और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है द द अफ ट्रेन इज लेट
अब ट्रेन इज लेट एडजेक्टिव है, नाउन है, और ये यहाँ पे वर्ब है। हाँ ठीक है, और लेट यहाँ पे एडवर्ब है। इट वेट्स अबाउट अ पाउंड। हाँ ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और 7 नंबर। हाँ, he told us all about the battle, ये भी प्रोनाउन है ही। ये यहाँ पे दूसरा है टोल्ड, वर्ब है, एक दो करेंगे। फिर ये ही प्रोनाउन है, और वाज यहाँ पे मैन वर्ब का काम करता है, याद रखिए। हाँ ये भी प्रोनाउन है मी। प्रोनाउन में वो जो बाद में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और इसके नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव जो केसेस हैं। अच्छा, सडनली ये एडवर्ब है। वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, तो यह वर्ब हो गया, ठीक है। हाँ, मोहम्मदन्स फास्ट, मोहम्मदन्स का मतलब है यानी मुसलमान। हाँ, मोहम्मदन फास्ट, ये फास्ट यहाँ पे वर्ब है, मैन वर्ब। फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान प्रॉपर नाउन है, नाउन भी हम इसे कह सकते हैं। हाँ, और ये मोहम्मदन भी प्रॉपर है। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, तो प्रोनाउन है और दूसरा है वर्ब। वो सारे इस तरह हैं। स्टूडेंट्स, अगर किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क in comment box. Thanks for watching.